हाय एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी धीरे धीरे बेस बना रहा है, सपोर्ट जोन को टच कर चुका है और स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक दिन में निफ्टी गया 2.4% और उसके बाद से बैक टू बैक कुछ अच्छा गेंस दिखाए। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि अभी जो वक्त है इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे सकते हैं या फिर मतलब जो कंसोलिडेशन फेज में है लंबे समय तक अभी वो फिर से अपना अप ट्रेंड पकड़ सकते हैं। और डेफिनेटली मैं वीडियोस लाता रहूँगा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ आज़ाद इंजीनियरिंग। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, और बहुत सारे फेमस पॉपुलर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो कौन कौन है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फिर आपको पता चलेगा और आपको कन्विक्शन आएगा कि ये स्टॉक अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं। ठीक है, तो वो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्टली फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, नंबर्स, डाटा, चार्ट्स, ये सब देखेंगे और उसी बेसिस पे एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखिए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो ये है आज़ाद इंजीनियरिंग और ये है मतलब उसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट को तो थोड़ा सा देखेंगे। देखिए इसका जो बिजनेस वर्टिकल्स है यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन से फील्ड में ये है। एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इन सब में ये काम कर रहा है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं इसके जो बेसिक नंबर है स्क्रीनर पेज पे, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनर पेज में हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो करंट मार्केट कैप है ये 10,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट है और करंट प्राइस जो चल रहा है 1725। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे इस स्टॉक के बारे में सबसे पसंद है वो ये नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट 5.91 करोड़। तो मतलब लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है मतलब सप्लाई कम है और इसलिए इसका जो डिमांड है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सप्लाई डिमांड की बात है और उसी बेसिस पे स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नंबर अगर 5.91 ना होके 100 करोड़ होता तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो स्टॉक प्राइस इतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाता इन केसेस में। ठीक है, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स ये सब अच्छा होना चाहिए, ये कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कमाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अभी चलते हैं बाकी दूसरे नंबर्स पे। तो करंट प्राइस जैसे कि मैंने बताया 1725 चल रहा है, 10,000 करोड़ मार्केट कैप है, तो मिड कैप कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 बहुत अच्छा है, करंट रेशियो 3.12 अच्छा है, 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 40.56 बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ 64.40 बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.18। तो ये जो है सब 3 साल का एवरेज है। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34.95 बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम देखेंगे बाकी इंडस्ट्री का तो ये सब इसके हाफ से भी कम है। ठीक है, आधे से भी कम है और इसका जो ऑलमोस्ट 35% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा है। ऑल्टमैन जेड स्कोर 19 है, बहुत ज़्यादा अच्छा। प्रोमोटर होल्डिंग 65.90, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। प्लेजिंग है जस्ट 0.76%, तो चलेगा। 10% से नीचे है प्लेजिंग मतलब इट्स फाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं एनुअल सेल्स ग्रोथ की ओर, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की ओर। ठीक है, तो हम लेंगे, हम नॉर्मली 3 से 4 साल का मैं लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2021 से अवेलेबल है, तो चलो वही देख लेते हैं, फिर हमें अच्छा सा मतलब बड़ा पिक्चर मिल जाएगा। देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, 123 करोड़ से बढ़ के हुआ 194, फिर 252, फिर 341, फिर 392, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28, 62, 72, 117, 137, बहुत अच्छा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%, 32, 29, 34, 35, ये भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये देखिए 76, 194, 51। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से इतना ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद ड्रॉप होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो 9.91 से 11.82 करोड़, क्योंकि नए शेयर्स इशू होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, तो इसका सेल्स प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है।
तो देखिए हम पूरा डाटा ही ले लेते हैं क्योंकि 4 क्वार्टर्स का ही है। तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो पूरा स्टेबल है 65.90, 4 क्वार्टर्स में कोई चेंज नहीं है। और अगर हम एफ आई होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 4.68, 6.98, 9.69, 9.74, तो अच्छा खासा स्टेक बढ़ा है एफ ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। डी आई 5.715, 3.44, 5.74, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब लास्ट क्वार्टर में ही बहुत बड़ा जंप हुआ है 2.3%, और ये ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ही ड्रॉप हुआ है, सॉरी ड्रॉप नहीं, इंक्रीज़ हुआ है 0.05% एफ का, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 2.3% इंक्रीज़ किया है डी आईआईज ने। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। और एक चीज़ जो यहाँ पे हमें देखना चाहिए, देखिए पब्लिक होल्डिंग था 23.7%, अभी है 18.61%, और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा ड्रॉप, मतलब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जो कि अच्छी बात है। पब्लिक होल्डिंग कम होके स्मार्ट मनी ज़्यादा स्टेक ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आज़ाद इंजीनियरिंग डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है। अगर हम सिर्फ फंडामेंटल्स की बात करें, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वर्दी है और फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि डिफेंस, एरोस्पेस इन सब पे काम करता है, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में, हमें पता ही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्राइस एक्शन की और देखते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगा एंट्री का। ठीक है, तो चलो, और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलो देखते हैं, एक मिनट, सॉरी। तो ये है आज़ाद इंजीनियरिंग का प्राइस एक्शन, ये डेली चार्ट है। तो मैं एक बार वीकली चार्ट पे पहले चलता हूँ। तो देखिए वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दिया, तो वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे जब लिस्टिंग हुआ 700 के आसपास, यहाँ से कुछ दिन नीचे गया, लेकिन फिर ब्रेकआउट देकर बहुत ऊपर चला गया, यहाँ से एक बड़ा मूव दिया। तो हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे इस मूव को, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये सीधा 185% चला गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट 36%, बहुत दिन तक ऐसा ही रहा, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने तो रहा ऐसे ही। फिर अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टॉक ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन हम इसको स्ट्रेंथ कैसे मान ले, देखिए हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ फिफ्थ रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैं हायर लो पॉइंट को लेके यहाँ पे एक फिफ्थ रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए स्टॉक जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जो मैंने ये ग्रीन लेवल ड्रॉ किया है, वो कहाँ पे अलाइन हो रहा है, वो डायरेक्टली 50% रिट्रेसमेंट पे ही अलाइन हो रहा है 1356। तो ये क्लियर बात है कि ये जो इनिशियल ट्रेंड था, वीकली ट्रेंड, लंबा ट्रेंड 185% का जो मैंने दिखाया है, वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो 50% से नीचे गया ही नहीं। ठीक है, तेज़ी से अभी ऊपर जाना स्टार्ट करे, ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसके साथ अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐड कर लेता हूँ, देखिए तो मोमेंटम इंडिकेटर्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वीकली में ये जो मैकडी है ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये जो बार से, और धीरे धीरे क्रॉसओवर होके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो। ठीक है, और सेम विथ RSI, यहाँ पे भी ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे, सॉरी एक सेकंड, हाँ धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ने लग रहा है, 60 के ऊपर चला जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ लेगा। ठीक है, ये दोनों क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम में यही इंडिकेट कर रहे हैं। देखते हैं 40 वीक्स फॉर्म हुआ है कि नहीं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 40 वीक्स EMA फॉर्म हो चुका है। तो 40 वीक्स EMA मतलब क्या, मतलब 200 डेज EMA। मैं डेली टाइम फ्रेम में भी जाके आपको दिखाऊंगा, और देखिए डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम सेम ही रिजल्ट देगा, क्योंकि हम 40 वीक्स से ले रहे हैं, डायरेक्टली वहीं पे ही अलाइन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल टेक्निकल फैक्टर्स अलाइन होते हैं। पहला तो हो गया फिफ्थ रिट्रेसमेंट, ठीक है, वहीं पे अलाइन होता है 50%। ठीक है, फिर उसके बाद 200 डेज EMA भी वहीं पे ही अलाइन हो रहा है। तो वो सब चीज़ें टच करके ये स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्लियरली ट्रेंड स्ट्रांग है अभी तक लग रहा है। और उसके साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, और अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर मैं 200 डेज EMA इनेबल करता हूँ, तो देखिए 200 डेज EMA इनेबल करते ही हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ मैं इनेबल करूँगा 50 डेज EMA भी।
ठीक है, 50 डेज ई में भी क्लियरली हमें दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आज़ाद इंजीनियरिंग जो है बहुत जल्दी एक अच्छा खासा पेस पकड़ सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँ, मतलब 200 DMA से अभी तक गेन तो 26% ऊपर जा चुका है 27 डेज में। एक सेकंड फिर से देखते हैं, 30% सॉरी यहाँ तक 30% ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक महीने में 30% ऊपर जा चुका है, तो क्लियरली स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बिग अप ट्रेंड है, बिगिनिंग ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करूँ तो देखिए वॉल्यूम बार्स कितने अच्छे हैं, लास्ट 1-2 वीक से हम कह सकते हैं कितने बड़े वॉल्यूम बार्स, एवरेज वॉल्यूम बार का साइज़ देखिए कितना छोटा है, और यहाँ पे कितने बड़े वॉल्यूम बार्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके साथ हमने देखा कि DIs ने 2.3% स्टेक बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में ही, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आज़ाद इंजीनियरिंग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यहाँ से पकड़ सकता है और डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये जो 1700 से 1800 बीच का जो लेवल है, मैं कहूँगा ये एक अच्छा लेवल है एंट्री के लिए, अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक स्टेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, 50 डेज EMA को ट्रैक कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 1 साल 3 साल आपके ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कंक्लूजन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मेरा मेंबरशिप कम्युनिटी भी ओपन है, अगर आप थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अर्ली एंट्री चाहते हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आप मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा प्राइस चार्ट, कौन से मेंबरशिप में क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।